नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी धुआंधार चल रही है। आपकी तैयारी परवान पे है। आप अपने संग्राम के बहुत ही निकट हैं। अभी विजय सुनिश्चित है। विजय युद्ध की रणभेरियाँ बज चुकी हैं। योद्धा तैयार हो चुके हैं और हम योद्धाओं के सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है, आप जैसे अच्छे विद्यार्थी मुझे प्राप्त हुए हैं। हम इतने शिद्दत के साथ, इतने लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं कि इस बार के अवसर को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 2022 का ईयर सबसे बड़ा बेरोजगारों के लिए सबसे सुनहरा वर्ष है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 सब जगह सामान्य शिक्षा में, संस्कृत शिक्षा में वैकेंसियों के भरमार है। केवल हमें शिद्दत के साथ, प्लानिंग के साथ, कार्य योजना के साथ, निष्ठा के साथ मेहनत करनी है। साथियों, सोइए मत, उठ जाइए। और लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप उस लक्ष्य के लिए तत्पर रहिएगा। उत्तिष्ठत प्राप्यवरा निबोधत मा स्वपत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरा निबोधत मा स्वपत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक सोना नहीं है। जो सोता वो खोता है। हम सोने वालों में नहीं है, हम हार मानने वालों में नहीं है। साथियों, हम संधि की चर्चा करते चले आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हमारी जो चर्चा के क्रम में अग्रिम जो संधि है वो है यण संधि। आज इस कक्षा में हम बात करेंगे यण संधि की। यण संधि का हमने एक सूत्र लिखा, इको यणची। क्या सूत्र लिखा? इको यणची। इस सूत्र को हम टुकड़े करते हैं तो एक यण और अची। कितने प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं? 3 प्रकार से। एक यण और अची। एक क्या है? प्रत्याहार है। एक क्या है? प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ओ, री और ली। कितने वर्ण? 4 वर्ण। यण में भी, यण भी प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ये के बाद में व, र और लय। कितने वर्ण? 4 वर्ण। 4 वर्ण एक प्रत्याहार में, 4 वर्ण यण प्रत्याहार में। ये क्या कह रहा है सूत्र? एक प्रत्याहार के वर्ण कहाँ पे हो? पद के अंत में हो। माने पद का अंत किसको कहते हैं? ये जो धन से पहले का जो वर्ण है ये क्या कहलाता? पद का अंत या पदांत। एक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण कहाँ पे हो? पद के अंत में हो। कोई भी वर्ण का मतलब है या तो पद के अंत में ई हो, या ऊ हो, या री हो, या ली हो। इनके बाद में अची आ जाए। अची का क्या अर्थ है साथियों? असमान स्वर। असमान स्वर। पद के अंत में ई, ऊ, री, ली इनमें से कोई वर्ण हो और इन वर्णों के बाद में इनके असमान स्वर आवे तो ई किस में बदलेगा? ये में। ओ किस में बदलेगा? व में। री किस में बदलेगा? रे में। और ली किस में बदल जाएगा? लय में बदल जाएगा। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि संधि में सबसे महत्वपूर्ण होती है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा स्पष्ट है तो संधि स्पष्ट है, और परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो हम 500 उदाहरण पढ़ लें, 500 एग्जाम्पल पढ़ लें तो संधि क्लियर नहीं होंगी। संधि में सबसे आवश्यक क्या है? संधि का नियम। इसलिए साथियों, नियम समझ लीजिए। संधि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और संस्कृत से हम संधि पढ़ लेते हैं तो हमारा संधि का पढ़ना बड़ा सार्थक हो जाता है। हिंदी में हमें कहीं क्लेश नहीं आएगा। एक बार पूरी ताकत के साथ समझने की आवश्यकता है। हमने सूत्र क्या लिखा? इको यणची। सूत्र क्या है हमारा? इको यणची। इको यणची के हमने टुकड़े किए, एक और एक के बाद में हमने यण, और यण के बाद में हमने अची। एक का क्या मतलब है? एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, ऊ, री, ली। कितने वर्ण? 4 वर्ण।
यन प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 4 वर्ण। कौन कौन से? ये, वह, रह, लय। ये क्या कह रहे हैं? पद के अंत में ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो, इनके बाद असमान स्वर आवे। माने ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ऊ के बाद में ऊ नहीं होना चाहिए, री के बाद में री नहीं होना चाहिए और ली के बाद में ली नहीं होना चाहिए। इनसे भिन्न स्वर हो तो ई किस में बदलेगा? ये में। ऊ किस में बदलेगा? वह में। और री रे में और ली लय में बदल जाएगा। संधि क्या है? संधि क्या है? संधि का नाम क्या है? हमारा सूत्र क्या है? इको यणची। इको यण संधि सूत्र है इको यणची। एक यण और अची। पद के अंत में क्या हो? ई, ऊ, री, ली, इनमें से कोई एक वर्ण हो। या तो ई हो, या ऊ हो, या री हो, या ली हो, इनमें से कोई एक वर्ण आवे और इनके बाद में कैसे स्वर हो? असमान स्वर आवे। किनके बाद में? ई, ऊ, री, ली के बाद में असमान स्वर आवे तो किस में बदलेंगे? ये, वह, रह, लय में बदल जाते हैं। अर्थात कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। ई छोटा भी हो सकता है, ई पद के अंत में बड़ा भी हो सकता है। ऊ छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। री छोटा और बड़ा दोनों आ सकता है और री छोटा और बड़ा दोनों आ सकता है। ये किस में बदल जाएंगे? ये, वह, रह, लय में बदल जाएंगे। ई का ये, ऊ का वह और ई का रह और ली का ल हो जाएगा। ई के बाद में छोटी और बड़ी ई के बाद में असमान स्वर हो तो ई का ये, और ऊ या बड़ी ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो ऊ का वह, री और बड़ी री के बाद में असमान स्वर हो तो री का रह और ली के बाद में असमान स्वर हो तो ली का ल। कितने? ई, ऊ, री, ली, इनके बाद में असमान स्वर होने पे ये, वह, रह, लय में बदल जाते हैं। ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो क्या होगा? यह होगा। जैसे सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य। हमें यह पूछ लिया जाता है सुधी धन उपास्य इत्यत्र समस्पदम रचयत। यहाँ पे क्या बनाइए? समस्पद बनाइए। संधि कौन सी होगी? देखिए पद के अंत में क्या है? ई है। ई छोटी भी हो सकती है और ई बड़ी भी हो सकती। ई के बाद में क्या है? ऊ है। कैसा स्वर है? असमान स्वर है। तो इसमें से धीमे से ई निकाला है आधा, ई की जगह ये कैसा? आधा। और ये क्या आया हमारा? उपास्य। ये क्या आया? उपास्य। इसमें ऊ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? शुद्ध्युपास्य। क्या बनेगा? शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य अत्र कह संधि। शुद्ध्युपास्य अत्र कह संधि तो हमारा जवाब क्या होगा? यण संधि। शुद्ध्युपास्य इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत तो सुधी धन उपास्य। सुधी कहते हैं साथियों विद्वानों को। सुधियों के द्वारा, सुधी भी उपास्य, विद्वानों के द्वारा जो पूजा जाने वाला है वो शुद्ध्युपास्य कहलाता है। शुद्ध्युपास्य यानी विष्णु। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, अगले एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के क्रम में नदी धन उदकम, नदी धन उदकम। यहाँ पे ई के बाद में क्या है? ऊ है। कैसा स्वर है? असमान स्वर है। तो ऊ ई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या बनेगा? इसमें से ई निकाला द आधा, ई का ये भी आधा और इसमें क्या जुड़ गया? उदकम। और द में ये जुड़ा तो ये हमेशा कहाँ जुड़ेगा? नीचे। द और ये मिल गए ध्य भी कर सकते हैं हम। तो क्या बन जाएगा? नद्युदकम, नदी का जल। नद्युदकम या नद्युदकम दोनों ही सही है हमारा।
नद्युत्कम अत्र कह संधि, तो जवाब क्या आएगा? अत्र यण संधि। नद्युत्कम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो नदी धन उद्गम। कवि धन आगच्छति, अगला जो हमारा उदाहरण है वो क्या है? कवि धन आगच्छति। कवि धन आगच्छति। कवि धन आगच्छति। बताइए क्या बनेगा? ई के बाद में आ कैसा स्वर है? यहाँ असमान स्वर है। ई के बाद में आ असमान स्वर है, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। पद के अंत में ई है, बाद में असमान स्वर है, तो यण संधि हो जाएगी। इसमें से ई निकाला तो वह आधा, और ई का ये भी आधा, और ये क्या है? आगच्छति जुड़ा। ये जुड़ा ना आगच्छति। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कव्यागच्छति। बना क्या हमारा? कव्यागच्छति। कव्यागच्छति अत्र कह संधि, तो जवाब क्या आएगा? अत्र यण संधि। कव्यागच्छति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, कवि धन आगच्छति। कवि धन आगच्छति इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, तो जवाब क्या आएगा? कव्यागच्छति। आगे नेक्स्ट हमारा लक्ष्मी धन एति। लक्ष्मी धन एति। लक्ष्मी धन एति। एति माने जाती है। कौन जाती है? लक्ष्मी। ई के बाद में कैसा स्वर है? ए। ई के बाद में ए समान स्वर है। ई के बाद में ई होता छोटा और बड़ा तब तो समान, और ई के बाद में ए है तो असमान। हम इसमें से ए निकालते हैं तो मैं क्या हो जाएगा? आधा। ई का ये भी आधा, इसके ऊपर ए की मात्रा लगी, क्या बन गया? लक्ष्मेति। लक्ष्मेति अत्र कह संधि? वर्धी संधि। वर्धी संधि नहीं है ना, यहाँ यण संधि। लक्ष्म्यति अत्र कह संधि? यण संधि। लक्ष्म्यति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो लक्ष्मी धन एति। रवि धन उत्साह है। रवि धन उत्साह है। रवि धन उत्साह है, तो क्या बनेगा इसका? रव्युत्साह है। रव्युत्साह अत्र कह संधि? रव्युत्साह अत्र यण संधि। रव्युत्साह इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, रवि धन उत्साह। रवि धन उत्साह इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, रवि उत्साह। सखी धन आनंद है। सखी धन आनंद। किसका आनंद? सखी का आनंद। बताइए क्या बनेगा? बनाइए। सखी पद के अंत में क्या है? ई है। बाद में क्या आया? आ। कैसा स्वर है? असमान स्वर है, तो ई का क्या होगा? ये हो जाएगा। इसमें से ई निकाला तो ख क्या हुआ? आधा। ई का ये भी क्या हुआ? आधा। फिर क्या आया? आनंद है। इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सख्यानंद है। क्या बनेगा? सख्यानंद। सख्यानंद अत्र कह संधि, तो कह देंगे यण संधि। सख्यानंद इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, सखी धन आनंद। सखी धन आनंद समस्तपदम रचयेत, सख्यानंद है। यहां पर हम बता देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने ई और ई के बाद में असमान स्वर था, तो ये हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात की। अब हम बात करेंगे उ या उ के बाद में। उ या उ के बाद में कैसे स्वर हो? उ या उ के बाद असमान स्वर हो। उ या उ के बाद कैसे स्वर हो? असमान स्वर हो, तो उ का क्या होगा? वह हो जाएगा। इन एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। मधुधन अरि। मधुधन अरिहि।
हमने क्या है उदाहरण लिखा, मधु धन अरिहि। अब मधु में क्या है, पद के अंत में ऊ है, बाद में क्या आया, अ आया। कैसा स्वर आया, असमान स्वर आया। तो ये ऊ जो है वो किस में बदलेगा, व में बदल जाएगा। बनेगा क्या इसका, इसमें से ऊ निकालेंगे तो ध आधा, ऊ का व आधा, और इसमें व में क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया, तो वह पूरा हो गया और बन गया मध्वरी। मध्वरी अत्र कह संधि। तो हमारा जवाब क्या होगा, यण संधि। मध्वरी तेसे संधि विच्छेदम कुरुत। तो मधुधन अरि, मधु नामक राक्षस का, अरि मने शत्रु, कौन है, कृष्ण। कृष्ण ने मधु नामक राक्षस को मारा है, इसलिए कृष्ण को क्या कह देते हैं हम, मध्वरी। आगे जो है हम बात करते हैं साधु धन इच्छति। साधु धन इच्छति। साधु पद के अंत में क्या है, ऊ है, ऊ के बाद में क्या है, असमान स्वर है। कौन सा असमान स्वर है, ई है। ऊ के बाद में ऊ होता छोटा बड़ा तो समान है, और ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो असमान है। तो यहाँ पे हमने ऊ निकाला, तो ऊ निकालते ध क्या हुआ, आधा। ऊ निकाला तो ऊ का क्या हो गया, वह भी आधा हुआ। अब ई की मात्रा छोटी है तो वो वह के पहले जुड़ेगी, और वह के पहले ध आधा है तो उससे पहले जुड़ेगी। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता है, ये जितने भी वर्ण हलंत होंगे उनके सबको साथ लेके आएगी। इसलिए जो जितने भी हलंत वर्ण होंगे उनसे पहले जुड़ेगा कोई भी छोटा स्वर। देखो कितनी महानता हमारी लिपि की। इसीलिए लिपि वैज्ञानिक है तो भाषा भी वैज्ञानिक है, संवेदनशीलता है। तो ये यहाँ जुड़ना था ई के बाद में, किंतु ये ध आधा, इसलिए ई के ध के पहले जुड़ेगी। तो क्या बनेगा, साध्विच्छति। साध्विच्छति अत्र कह संधि। तो हमारा जवाब होगा यण संधि। साध्विच्छति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो हमारा जवाब क्या होगा, संधि विच्छेद, साधु धन इच्छति। साधु धन इच्छति इत्यस्य समस्पदम रचेत। तो हम बता देंगे साध्विच्छति। शिशु धन आगमनम। शिशु धन आगमनम। शिशु धन आगमनम। शिशु माने बच्चे का, आगमन माने आना। किसका आना, बच्चे का आगमन। इसमें से ऊ है, पद के अंत में क्या है, ऊ है। ऊ के बाद में कैसा स्वर है, आ, असमान स्वर है आ। तो ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा, आधे व में बदल जाएगा। अब इसमें से ऊ निकाला तो स आधा, ऊ का व आधा, फिर क्या आ जाएगा, आगमनम। और इनको जोड़ेंगे तो शिष्वागमनम। शिष्वागमनम अत्र कह संधि। तो हमारा जवाब है शिष्वागमनम अत्र, शिष्वागमनम अत्र यण संधि। या शिशुधन आगच्छति तो क्या बनेगा, शिष्वागच्छति। शिशु आगच्छति, शिशु आता है, या शिशु का आगमन। आगे नेक्स्ट क्या है इसका, भानुधन एदते। अगला जो उदाहरण है वह है भानुधन एदते। क्या उदाहरण है हमारा, भानुधन एदते। भानु माने सूर्य, एदते माने बढ़ता है। कौन बढ़ता है, सूर्य बढ़ता है। पद के अंत में क्या है, ऊ है। ऊ के बाद में कैसा स्वर है, असमान स्वर है। तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऊ वह में बदल जाएगा, और वह के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसमें से वह निकाला तो न, ऊ निकाला तो न आधा, ऊ का व आधा, आधा वह में क्या मिलेगा, ए कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर। तो क्या बनेगा, भानवेदते। क्या बन जाएगा, भानवेदते।
भान्वेदते अत्र कः संधि, यण संधि। भान्वेदते इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो भानुधन एदते। अनुधन एष्णा, अगला जो हमारा उदाहरण है वो अनुधन एष्णा। क्या बनेगा, इसमें से उ निकाला तो न आधा, उ का वह आधा, वाद आधा वह में क्या मिला, ए तो अन्वेषणा। और अनुधन वय अय है, अनुधन अय है, तो क्या बनेगा, अन्वय है। ये हमने बात की उ या उ के बाद में असमान स्वर आने पर वह हो जाता है इसकी। अब हम जो चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट, री या बड़ी री के बाद में असमान स्वर आए तो रह हो जाता है। री या बड़ी री के बाद में कैसा स्वर आए, असमान स्वर आवे, असमान स्वर आवे तो रह हो जाएगा। जैसे धात्रीधन, धात्रीधन अंश है, धात्रीधन अंश है। पद के अंत में री है, उसके बाद में कैसा स्वर आया है, असमान स्वर आया। री के बाद में असमान स्वर है तो री का र हो जाएगा। कैसा र होगा, आधा, इसमें से री निकाला त आधा, री के बाद में र भी आधा, बाद में क्या आया, अंश है। र में क्या मिला, ए, र में ए मिला तो रंस है बन गया। धात धन रंस है। तय में आधे तय में रे मिलेगा। संयुक्त वर्ण जो है क के अंदर श मिलने पर छ, और तय के अंदर रे मिलने पर त्रय, और ज के अंदर ये मिलने पर ज्ञ हो जाता, क्षेत्रज्ञ। तो ये तय के बाद में रह है तो तय और रह मिलके संयुक्त वर्ण बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, इसका संयुक्त वर्ण त्रय बन जाएगा। क्या होगा, धात्रंश है। हमें पूछ लिया जाए धात्रंश है अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब होगा अत्र यण संधि। धात्रंश इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो धात्रीधन अंश है। धात्रीधन अंश इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो धात्रंश है। इसी प्रकार अगला जो हमारा उदाहरण है, क्या उदाहरण है, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। क्या बनेगा, यहां री के बाद में असमान स्वर है। री के बाद री नहीं है, आ है तो कैसा स्वर है, असमान है, तो री का र हो जाएगा। तो पितृ और ये र और ये आज्ञा, आधा त और आधा र, आधा त्रय, और आधा त्रय में क्या है, आ मिलेगा तो क्या बनेगा, पित्राज्ञा। अब हमें क्या पूछ लिया जाता है, पित्राज्ञा अत्र कह संधि, तो यण संधि। पित्राज्ञा इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा इत्यस्य समस्पदम रचिए, तो हम कह देंगे पित्राज्ञा। मातृधन उपदेश है, मातृधन उपदेश है। क्या बनेगा, मातृपदेश, किसका उपदेश, माता का उपदेश। मातृ उपदेश है अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब होगा मातृ उपदेश है अत्र यण संधि। भ्रातृधन आदेश है, भ्रातृधन
आदेश है, भ्रातृधन आदेश है। इनको जोड़ के हम करेंगे तो क्या बनेगा, भ्रात्रा देश है। किसका आदेश, भाई का आदेश, भ्रात्रादेश है। और मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, किसकी इच्छा, माता की इच्छा। तो इसमें से री निकाला तो त आधा और री की जगह रह आधा, फिर क्या जुड़ा, इच्छा। त और आधा रह, आधा त्रय, आधा त्रय में क्या जुड़ जाएगा हमारा, इच्छा जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मातृच्छा। मातृच्छा अत्र कह संधि, तो हम कह देंगे यण संधि। मातृच्छा इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो मातृधन इच्छा। मातृधन इच्छा इत्यस्य समस्पदम रच्येत, तो मातृच्छा। दातृधन उदारता, दातृधन उदारता, दात्री मानी देने वाले की, उदारता दयालुता। इसमें से री निकाला तो तय आधा, री का र आधा और फिर उदारता। तय और रह त्रय, और त्रय आधा होगा और इसमें उदारता जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा साथियों, दातृदारता, दाता की उदारता। दातृदारता यत्र कह संधि, तो क्या कह देंगे, यण संधि। दातृदारता इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो दातृधन उदारता। दातृधन उदारता इत्यस्य समस्पदम रचेत, तो दातृदारता। आगे नेक्स्ट है, लि के बाद में असमान स्वर आवे तो लि का ल हो जाएगा। इन्होंने कहा लि के बाद कैसा समान स्वर आए, लि का बड़ा नहीं होता, लि का रस्व होता है या लि का पलुत होता। तो इन्होंने कहा लि के बाद में कैसे स्वर हो, असमान स्वर हो। लि के बाद में असमान स्वर हो तो लि का ल हो जाएगा। जैसे लि धन आकृति, लि धन आकृति, ये पूरा ही लि किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, लि धन आकृति का लाकृति बन जाएगा। लाकृति अत्र कह संधि, तो कह देंगे यण संधि। लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो लि धन आकृति। लि धन आदेश लादेश, लि धन आकार है लाकार है, लि धन अनुबंध है लनुबंध है। इस प्रकार से हमारी यण संधि की चर्चा यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे और अपने इस YouTube चैनल को आगे से आगे आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे, बहुत जन जन तक पहुंचाएंगे। आज की चर्चा यही समाप्त होती है। और जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में हम नए उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।